मैं बोर्ड पे नजर डालता हूं क्या मैंने लिखा है। नॉन, आपको पता है कि मैं ये जो बता रहा हूं तो वो काइंड्स ऑफ वर्ब में है, और काइंड्स ऑफ वर्ब में मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि फाइनाइट वर्ब क्या है। उसके बाद नेक्स्ट नॉन फाइनाइट में अभी चल रहे हैं हम लोग, तो नेक्स्ट नॉन फाइनाइट वर्ब में एक मैंने बताया कि इंफिनिटिव वर्ब किसको कहते हैं। अब बी में आता है कि जिरंड वर्ब किसको कहते हैं। तो गाइस आप पढ़कर आ चुके हैं, आपको मालूम है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो भी घबराने की बात नहीं है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिरंड वर्ब है क्या। चलिए, द फॉर्म्स ऑफ जिरंड वर्ब बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी किसी भी बेस फॉर्म यानी रूट वर्ब, बेस फॉर्म इस क्या होता है, रूट वर्ब, तो या फिर आप इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं, ओरिजिनल वर्ब असली क्रिया कह सकते हैं। तो मेन वर्ब जैसे मान लिए कि आपने लिखा गो, तो ये मेन वर्ब है यानी ओरिजिनल वर्ब है, असली क्रिया है, गो है। इसी तरह से रीड है, तो मैंने क्या बोला, बेस फॉर्म, तो ये आपका बेस फॉर्म है और इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, रीडिंग। और सॉरी, रीडिंग यहां मैंने लिख दिया, और यहां गो है तो गो के लिए क्या हो गया, गो में आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया गोइंग। तो जब किसी वर्ब में आप किसी भी असली क्रिया में आईएनजी लगाते हैं तो ये जिरंड वर्ब कहलाता है। तो जिरंड वर्ब जो है वो क्या है, अब यहां देखें, द फॉर्म्स ऑफ जिरंड वर्ब्स आर यूज्ड इन द सेंटेंसेस एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो गाइस जिरंड वर्ब उस वक्त कहलाएगा जब किसी सेंटेंस में आप जिरंड वर्ब यूज कर रहे हैं, वर्ब में आईएनजी लगाकर, असली क्रिया में आईएनजी लगाकर, वो इसलिए कर रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी आप वर्ब का वो सब्जेक्ट बना रहे हैं, वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में रख रहे हैं, वर्ब को कंप्लीमेंट के रूप में रख रहे हैं, और वर्ब को ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के रूप में रख रहे हैं, एंड आफ्टर पॉजेसिव, और ये पॉजेसिव के बाद रखते हैं माई, योर, आवर, हिज, हर। गाइस 50% भी क्लियर हुआ होगा तो आगे आपको 100% क्लियर हो जाएगा, घबराए नहीं। चलिए गाइस, मैं एग्जांपल्स देता हूं कि यहां देखें कि स्मोकिंग जो है, तो स्मोकिंग सब्जेक्ट के जगह पर, यानी जब आपको पता है कि जब कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो उसके रूल्स है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी आप सब्जेक्ट पहले रखते हैं और उसके बाद वर्ब रखते हैं। तो गाइस सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड्स जो होता है वो नॉन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, और इस तरह का वर्ब कुछ भी, एनी वर्ड्स जो भी पहला रखाएगा वो सब्जेक्ट ही कहलाता है। तो चलिए, आपने स्मोक को आईएनजी लगाया इन, तो इसमें क्या है, ये जिरंड कहलाया। जिरंड उसी वक्त कहलाएगा जब सब्जेक्ट के रूप में आप रखते हैं। तो पहला सेंटेंस है जो इसमें स्मोकिंग रखा गया है वो सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट की जगह पे इसलिए सब्जेक्ट के रूप में है। तो स्मोकिंग इज डेंजरस टू आवर हेल्थ, यानी स्मोकिंग जो है वो हमारे हेल्थ के लिए घातक है, डेंजरस है, खतरनाक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। तो चलिए, ये वर्ब जो है हमने सब्जेक्ट के रूप में रखा, इसलिए इसको कहते हैं जिरंड वर्ब। ओके गाइस, नेक्स्ट है स्विमिंग। अब यहां देखिए, स्विम मीन्स तैरना होता है, और स्विम का असली क्रिया तो है ये, तो स्विम है जब, लेकिन इसमें आईएनजी लगाते हैं तो स्विमिंग हो जाता है। तो जब स्विमिंग होता है तो ये हो गया सब्जेक्ट के रूप में, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग अच्छा एक्सरसाइज है। अब यहां देखें, एक सेंटेंस है वी लाइक, तो ये सेंटेंस है गाइस, यहां पे वर्ब जिरंड नहीं है, वी लाइक प्लेइंग, आपका जिरंड यहां पे है। तो वी लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, तो यहां पे आया आपका जिरंड वर्ब। अब यहां पे देखें, माई हॉबी इज, मैंने क्या बोला था कि आफ्टर पॉजेसिव, यानी ये माई जो है पॉजेसिव केस है। अगर आप पॉजेसिव केस आपने नहीं पढ़ा है या पॉजेसिव केस नहीं जानते हैं या जानते हैं तो उसको और जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो, प्रीवियस वीडियो आप सर्च कर लेंगे,
के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन वगैरह इस पे बनाया हुआ है। तो जब माई वगैरह का यूज होता है तो पॉजेसिव केस में, पॉजेसिव में माई का यूज होता है तो माई के बाद लगाते हैं तो माई हॉबी इज गार्डनिंग। तो माई हॉबी इज गार्डनिंग, तो गार्डनिंग यहां पे हो गया। अब यहां पे देखें रिया, रिया बोल सकते हैं, ही सी कुछ भी बोल सकते हैं। तो रिया वाज पनिश्ड, एक सेंटेंस है, रिया को पनिश हुआ, सजा मिली, क्या मिली भाई? रिया वाज पनिश्ड, किस लिए? फॉर कमिटिंग सेवरल मिस्टेक, यानी कुछ उसकी गलती यानी कई गलतियों के लिए उसको सजा मिली। तो क्या है गाइस, यहाँ पे कमिटिंग, ये जो है आपका असली क्रिया में आईएनजी लगाया गया है। तो यहाँ जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है सभी जगह ये वर्ब है, आप देख रहे हैं कमिट है, कमिट में कमिटिंग, गार्डन गार्डनिंग, और यहाँ पे है प्ले से प्लेइंग, स्विमिंग और स्मोकिंग। तो अलग अलग आप देख रहे हैं कि फर्स्ट यहाँ पे जो है यूज हुआ है, तो कहीं पर ये सब्जेक्ट के रूप में है, कहीं पे ऑब्जेक्ट के रूप में है, कहीं पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। जैसे इसमें कोई कंप्लेंट होगा कि वी लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, माई हॉबी इज गार्डनिंग। तो आप देखिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में है ये कि माई हॉबी इज। अगर आप माई हॉबी इज करके फुल स्टॉप लगाते हैं तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि सेंटेंस आपको पता है कि सेंटेंस उसी को कहते हैं कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसका कुछ अर्थ पूरा सेंस निकल जाता है, अर्थ निकलता है, तो वो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना देते हैं और सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। तो अब बताइए कि यहाँ पे क्या है कि माई हॉबी इज, तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। अगर इसको लगाएंगे तो सेंटेंस का अर्थ पूरा निकलता है, नहीं लगाएंगे तो ये नहीं निकलता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है गाइस। तो गाइस लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जिरंड वर्ब, इसलिए जिरंड ही बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो फिर दूसरा आ जाएगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट में अगर हम लिखते हैं कि शी इज टॉल, वो लंबी है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम टॉल हटाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे तो टॉल है, लेकिन यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगाया है, क्योंकि मैं जो रूल्स बता रहा हूँ, मैं जो वर्ब बता रहा हूँ, जिरंड की बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है हमारा, वो वर्ब के ऊपर, काइंड्स ऑफ वर्ब में मैं नॉन फाइनाइट की बात कर रहा हूँ। नॉन फाइनाइट में जो मैंने काइंड्स बतलाया है कि इंफिनिटिव वर्ब, और दूसरा जो है जिरंड वर्ब है, फिर तीसरा जो सी में बनाएंगे वो होगा पार्टिसिपल। तो जिरंड की बात कर रहा हूं। तो गाइस मैं समझता हूं कि जिरंड वर्ब समझ में आ गया होगा।